अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, एक तरफ तो भारत इसराइल दोनों मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा बना रहा है। इन तमाम तर कशीदगी में आजकल ये खबरें भी बहुत वायरल हो रही हैं कि इमरान खान कहीं इसराइल को एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, कहीं इसराइल को पाकिस्तान रिकॉग्नाइज तो नहीं करेगा। सारी दुनिया के जुबान पर ये अल्फाज ज़दे आम हैं कि इमरान खान इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, इसराइल को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, कैबिनेट में ये बात जरूर हुई है कि इसराइल का रोल पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के दौरान, और ये जो बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान इसराइल को रिकॉग्नाइज करने जा रहा है, एक्सेप्ट करने जा रहा है, इस पर भी डिबेट हो चुकी है। इमरान खान साहब ने कैबिना से खिताब करते हुए, उनसे एड्रेस करते हुए ये बात और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इसराइल के साथ उस वक्त बातचीत होगी जब वो पहले इसराइल यरूशलेम फलस्तीनियों का मसला हल करे। मसला हल करने के बाद हम सोचेंगे कि इसराइल के साथ किस तरह के रिलेशनशिप बनाने हैं। और ये जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इमरान खान के अपोजिशन वाले, कि आइंदा कुछ दिनों में इमरान खान इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान ने पहले भी अपना मौक़िफ़ क्लियर रखा है और मौजूदा वज़ीर आज़म ने बड़े क्लियर तौर पर कह दिया कि इस्लामिक कंट्री उस वक्त तक, इस्लामिक इत्तेहाद उस वक्त तक इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा जब तक जो भी फलस्तीनी इश्यूज हैं उनको हल न करे। बैतुल मक़दस का सबसे बड़ा इशू है, उसको पहले रिजॉल्व करे, और जितने भी फलस्तीनी रेफ्यूजीज के तौर पर नॉर्थ अफ्रीका में मौजूद है वो वापस ना आ जाएं। नाजरीन ग्रामी, जितनी भी जमीनें फलस्तीनियों की इसराइलियों ने हथियाई हैं वो वापस ना दी जाए। उस वक्त तक इमरान खान साहब ने मीटिंग में ये कह दिया कि हम इसराइल के साथ किसी तरह के कोई रिलेशन नहीं बनाने वाले, और इस्लामिक ममालिक भी इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। फलस्तीन का मसला, फलस्तीनियों का हक जब तक फलस्तीनियों को नहीं मिल जाएगा उस वक्त तक इमरान खान ने कहा है कि मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, मैं किसी तरीके से इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। नाजरीन ग्रामी, 2003 में भी इस तरह का वाकया हुआ था। लोगों ने, अपोजिशन वालों ने ये बात कही थी कि इसराइल को अब स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। उस वक्त के सदर जनरल मुशर्रफ ने इसराइली कांग्रेस में खड़े होकर ये बात कही थी कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक आप फलस्तीनियों की उमंगों के मुताबिक काम न करें, फलस्तीनियों को उनका हक न मिल जाए, तो उस वक्त तक पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब रही बात हमारी अपोजिशन की, तो अपोजिशन को हमारा सलूट है कि इस तरह की गलत बातें इमरान खान के खिलाफ करना जो बिल्कुल नारवा और गैर मुनासिब है, और इस तरह की गलत स्टेटमेंट जारी करना कि इमरान खान कुछ ही दिनों में इसराइल को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत दे। नाजरीन ग्रामी, आखिरी सीक्रेट इस हवाले से हम ये शेयर करने वाले हैं कि वाकई इसराइल ने किसी थर्ड पार्टी के जरिए इमरान खान को पैगामात पहुंचाए हैं कि इसराइल को आप एक्सेप्ट करें, आप इसराइल को रिकॉग्नाइज करें, हम आपको दुनिया का हीरो बना देंगे, नोबेल प्राइज भी लेकर देंगे। इस तरह की बातें हुई हैं, अपोजिशन को भी इस चीज का पता है, लेकिन इमरान खान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसको हम सलूट पेश करते हैं। और इमरान खान ने कहा कि मुझे नोबेल प्राइज की भी जरूरत नहीं। कैबिनेट में ये भी कहा कि इसराइल को उस वक्त तक रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता जब तक वो मसला फलस्तीन हल न कर पाए। जज़ाकल्लाह।